तो हमसे है ना 50,000 रुपये बोला गया। किसके द्वारा बोला गया था? मिनिस्टर के द्वारा। क्या नाम है उनका? योजना अधिकारी की पति, मिनिस्टर के नाम हम क्यों याद करेंगे? बबीता धाकड़ मैडम का ही नाम याद है बस। उन्हीं के पति द्वारा मांगे। उनके पति द्वारा उन्हीं को दिए थे हमने पैसे 30,000 रुपये। जो मिनी से फुल हुई है ना आंगनबाड़ी, जो हमारी 7,500 तनख्वाह दी है वो अब 13,000 तनख्वाह हुई है। उसके बदले में 50,000 रुपये 50,000 रुपये मांगे गए थे, जिसको जैसा बना 20,000 30,000 रुपये ऐसे हमने दिए हैं। फिर मार्क 2 में भी लिया गया है पैसा तो सबसे। खबर डबरा से। जब तक केंद्र प्रदेश में भाजपा की सरकार है, जब तक भ्रष्टाचार की जय हो। आपको बता दें, डबरा विधानसभा क्षेत्र में आजकल देखा जाए हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा से ऊपर हो गया, क्योंकि कोटवार से लेकर अधिकारी कर्मचारी द्वारा आम नागरिक से भ्रष्टाचार अपने काम करने के रिवाज में तहसील एसडीएम कार्यालय हो, नगर पालिका हो, चाहे जनपद पंचायत हो, थाना हो और महिला बाल विकास विभाग कार्यालय हो। आपको बता दें कि दिनांक 19 मार्च 2025 को करीब 3 बजे के समय महिला परियोजना अधिकारी श्रीमती बबीता धाकड़ से मिलने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता परमिला गुप्ता, श्रीमती रानू गुर्जर, राजकुमारी शर्मा कार्यालय पहुंची तो वह पर ऑफिशियल समय में श्रीमती बबीता धाकड़ के पति वहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवा रहे थे, जिसका तीनों कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, जिससे वह भड़क गए और यह हस्ताक्षर कोरे कागज पर इसलिए कराए जा रहे थे कि श्रीमती बबीता धाकड़ की शिकायत कई सहायिकाओं व कार्यकर्ताओं ने गुप्त तरीके से जिला ग्वालियर कलेक्टर को की थी, जिसकी जांच एसडीएम दिव्यांशु चौधरी कर रहे थे, जिससे बचने के लिए वहां पति द्वारा हस्ताक्षर कराया जा रहे थे कि मैं कभी भी बबीता धाकड़ जी को या सुपरवाइजर को 1500 रुपये नहीं दिए। जबकि इस विषय को लेकर शिकायत की जांच करने गुरुवार को डीपीओ डीएस जादव ने भवभूति कार्यालय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली गई, जिसमें परियोजना अधिकारी श्रीमती बबीता धाकड़ के खिलाफ शिकायत की थी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से बबीता धाकड़ के पक्ष में कोरे कागज पर विभाग में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षर कराए जा रहे थे और परियोजना अधिकारी श्री यादव भी मौजूद थे। वह भी भवभूति कार्यालय के बाहर बैठक से निकलकर सहायिकाओं से हस्ताक्षर पक्ष में करने की बोल रहे थे। वहीं पर पर्यवेक्षक भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से पक्ष में लिखने की बोल रही थी और व्हाट्सएप पर चेक भी कर रही थी, जो शब्द लिखे थे कि बबीता धाकड़ ने हमसे कभी पैसे नहीं मांगे और ना ही परेशान करती है। ये शब्द लिख रहे थे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, हस्ताक्षर कर रही थी। जांच में और भी बिंदु थे। सूत्रों के अनुसार बताया गया है कि महिला बाल विकास विभाग कार्यालय में पदस्थ अधिकारी कर्मचारी कोई 7 साल से, कोई 4 साल व 10 साल से पदस्थ हैं। कुछ सहायिकाओं ने बताया कि अधिकारियों पर पूर्व मंत्रियों, विधायकों, बड़े बड़े नेताओं और क्षेत्रीय आईपीएस अधिकारियों के गुप्त दलालों का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए डबरा में दोनों परियोजना अधिकारी कर्मचारी पदस्थ हैं। अब देखना है कि इस विभाग डीपीओ और महिला बाल विकास मंत्री और मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कार्यवाही के निर्देश देते हैं और जिला कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान 7 सालों से पदस्थ अधिकारियों को हटाए जाने के लिए प्रशासन की पत्र लिखती है। आने वाला समय बताएगा। उसका पैसा आया था, उसका हमने इनको दिया। मेरे पति हॉस्पिटल में भर्ती थे, फिर भी इन्होंने बोला था एमपीआर भेज दिया। पहले ये चेक करो, पहले पैसे दो, उसके बाद एमपीआर चेक करेंगे। फिर मैं पति को वहाँ हॉस्पिटल छोड़ के, मेरे पास था उसका अभी पर्चा भी होगा उस टाइम में, तो वो छोड़ के फिर मैं इनको घर पे पैसे देने आई, तब इन्होंने मेरा एमपीआर चेक किया। और फिर मैं भी कितने पैसे दिए आपने 1500 परियोजना अधिकारी को? मैं ये चीज़ मंदिर में कसम खा के कह सकती हूँ, ऐसा नहीं मैं आज तक कोई मानती हूँ। ये पहली बार नहीं, ऐसा 2-3 बार दे चुकी है। मतलब लिखना तो पड़ता है क्योंकि नौकरी करनी है। काम के एवज में रिश्वत ली जाती है, जो भी हो। किन किन मुद्दों पर जांच चल रही है? किन किन मुद्दों पर जांच चल रही है? किसके द्वारा बोला गया था? क्या नाम है उनका? योजना अधिकारी की पति, मिनिस्टर के नाम हम क्यों याद करेंगे? बबीता धाकड़ मैडम का ही नाम याद है बस। उन्हीं के पति द्वारा मांगे। उनके पति द्वारा उन्हीं को दिए थे हमने पैसे 30,000 रुपये। जो मिनी से फुल हुई है ना आंगनबाड़ी, जो हमारी 7,500 तनख्वाह दी है वो अब 13,000 तनख्वाह हुई है। उसके बदले में 50,000 रुपये 50,000 रुपये मांगे गए थे, जिसको जैसा बना 20,000 30,000 रुपये ऐसे हमने दिए हैं। फिर मार्क 2 में भी लिया गया है पैसा तो सबसे। ठीक, क्या कहेंगे? उसी जांच के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं, सीधे विषय कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, उनसे बयान के लिए, उसी के लिए जांची के लिए आए हुए हैं। बयान भी जो आप के द्वारा लिए जा रहे हैं वो बाहर से प्रमोटेड तरीके से आ रहे हैं। कई लोगों के मोबाइलों में एक जैसे बयान है जो कॉपी करके लिखे जा रहे हैं।
मैं अपने सामने जो लिखित लेकर के आ रहा है उनको भी अपने सामने उनसे कंफर्म कर रहे हैं, उन्होंने भी अपने सामने ले रहे हैं और सभी के अलग अलग बयान आ रहे हैं जो, और उनसे पूछ रहे हैं कि जो कुछ लिखा है जो आप उसे सहमत हो, उनके सामने ले। कार्यकर्ताओं के भी और भी आरोप हैं सर, एक दिन के बजट में उनका 15-15 दिन का मानदेय परियोजना अधिकारी द्वारा काटा जा रहा है, अवैध वसूलियों के दबाव भी बनाए जा रहे हैं। वो ऐसे केस है, उसकी भी सभी की जांच चलेगी, जिसने जो आगे बताया तो वो सभी बिंदुओं पर जांच करता है, सभी की जांच। एक ही पद स्थापना पे लगभग 8 साल भी हो चुके हैं उन्हें। इस शिकायत को लेकर कल दबाव बनाया गया, कथन इस प्रकार लिखे जाए, उसको लेकर कल हंगामा भी हुआ था। कल कुछ लोग काफी महिलाएं बैठी हुई बताया जा रहा है कि इनके में आए हुए हैं, उसी से वो चेक कर रहे हैं, आपके सामने वो लिख रही हैं और मोबाइल देख देख के। अभी आपको मोबाइल भी चेक कराएगा। वो उनको हमने बोल दिया कि वो खुद लिखना चाहें, हमारे किसी आदमी की मदद लेना चाहें तो वो दोनों सामने बैठ करके लिख रहे हैं उनसे, और सभी से ये सभी को मालूम है, सभी के सामने कहा कि जिसको जो कहना है हम ये नहीं बताएंगे कि आपको क्या लिखना है। सर जिसको शिकायत है, इसमें किसी मांगा जा रहा है वो वैसा लिखे, जिससे भी मांगा जा रहा है वो जो लिखना चाहे वो उसको लिखे। सर अंतिम सवाल, क्या लग रहा है कि जांच को प्रभावित किया जा रहा है? जांच प्रभावित तो नहीं होगी, लेकिन जांच शुरू करने के पहले में क्या स्टेटमेंट शोषण किया जा रहा है हमारा, जिसके वजह से एक भी कार्यकर्ता बोल नहीं पा रही है, उनके प्रेशर में आती है। किस तरीके का दबाव रहता है, किस तरीके का शोषण आप लोगों का किया जा रहा है? हम लोगों का शोषण ना, हमसे पैसा मांगा जाता है बार बार, कि पहले भी हमसे पैसा मांगा गया 2023 में। किस चीज का? ऑडिट के नाम से 1500 रुपये किसके द्वारा मांगा जाता है? सुपरवाइजर के द्वारा, और बबीता धाकर उनकी टीम रहती है। हाँ, और फिर उसके बाद में हमारा मानदेय बढ़ोतरी हुआ जुलाई 2024 में। उसके बाद फिर उसका पैसा भी मांगा गया कि एक केंद्र से 500 साइकिल से 1000 कार्यकर्ता, एक केंद्र से 1500 रुपये दिए जाए, तो अगर नहीं देती हैं तो इनको नौकरी से निकाला जाए। शिकायत करी है इसकी आप लोगों ने? हमने शिकायत की एसडीएम तक किया। क्या क्या है उसके आगे कार्रवाई? हमने यही भ्रष्टाचारी का आरोप लगाया था कि हमसे बार बार पैसा मांगा जा रहा है, और मैं हमारी मिनी से अभी जांच भी चल रही है इसी मामले की, जांच को प्रभावित भी कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है, किस तरीके से प्रभावित किया जा रहा है? इस तरीके से प्रभावित किया जा रहा है कि बार बार कार्यकर्ता है अंदर जा रही है, बार बार बाहर आ रही है, और जब कार्यकर्ता से मैं ये भी बोल रही थी कि कार्यकर्ता जिसका हो चुका कथन वो बाहर जाए, वो यहाँ पे क्यों बैठी है, वो दूसरों को सिखा रही है, क्योंकि जो फंसने वाला काम हो रहा है उसमें। लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है, जब मैं सर से बोल रही हूँ कि सर इनको बाहर किया जाए, लेकिन नहीं, अंदर से बाहर हो रही है, बाहर से अंदर हो रही है। मोबाइल में उनका मैसेज आ रहा है और दिख रही है व्हाट्सएप द्वारा। आपने अभी अंदर बताया था कि परियोजना अधिकारी द्वारा धमकियां भी दी जा रही हैं कि हमारे पक्ष में बयान नहीं दिया तो आप लोगों को। जी सर, बिल्कुल। कितने लोग हैं जिन्हें ऐसी धमकियां दी गई हैं? सर धमकियां तो सभी को दी है, लेकिन दबाव में आके बोलना तो सिर्फ हम लोग जो 15-20 लोग बोल पा रहे हैं, क्योंकि सभी लोग हैं आंगनबाड़ी का खुलकर बोल नहीं पा रही है। उनके पति भी ऑफिस में बैठते हैं। कल मैंने यही खुलकर बोल देंगे तो नौकरी करना मुश्किल हो जाएगा। मेरे को बुलाया गया सर, हमारा परिवार इसी नौकरी से चल। सभी से कथन लिखवा रही थी वो। क्या बोले? ऐसा कथन लिखवा रही हो क्या सही बोल? और सर आप क्यों बैठे हो? 9 साल 8 साल हो गए कि आप इसमें बैठोगे, जब कार्यकर्ता और सहायिका का व्यक्ति नहीं आ सकता, आदमी नहीं आ सकता, बेटा नहीं आ सकता, लागू नहीं है। मैडम ही बोलती हमसे। उनके पति किस हैसियत से आते हैं? सर वो तो प्रेशर दबाव बनाते हैं कार्यकर्ताओं से, वही तो लिखवा रही थी कथन, और कौन लिखवा रहा था वहीं पे बैठ के? तो मैंने यही तो बोल दिया कि आप नहीं लिखवा सकते, आप कौन होते हो? ठीक है।